बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच पटना हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस द्वारा जारी किए गए पीएम मोदी की मां का विवादित एआई वीडियो को लेकर अब हाईकोर्ट ने करार रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस वीडियो को तत्काल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। ये वीडियो हाल ही में कांग्रेस ने जारी किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को दर्शाया गया था। वैसे इस वीडियो में दिखाया गया था कि पीएम मोदी की मां उनके सपनों में आती है और उनसे बातचीत करती है। वीडियो में संवाद इस तरह से प्रस्तुत किया गया था कि मानो पीएम मोदी की नीतियों और फैसलों पर उनकी मां सवाल उठा रही हो। कांग्रेस ने इसे चुनावी अभियान के तहत जनता के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इस पर बेहद नाराजगी जताई और इसे प्रधानमंत्री और उनकी मां का सीधा सीधा अपमान करार दिया। वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू किया। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज पूनावाला ने भी कांग्रेस की आलोचना करते हुए ये तक कहा कि ये पार्टी अब गांधी की कांग्रेस नहीं रह गई है, बल्कि गालियों की कांग्रेस बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बार बार पीएम मोदी की मां को राजनीति में घसीटकर उनकी मर्यादा का अपमान कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने भी इस वीडियो को शर्मनाक बताया था। उनका कहना था कि किसी भी सभ्य समाज में किसी भी राजनीतिक लड़ाई में दिवंगत माताओं का इस तरह से उल्लेख करना अस्वीकार्य है। उन्होंने मांग की थी कि कांग्रेस को इस वीडियो के लिए माफी मांगनी चाहिए और जनता के सामने सफाई देनी चाहिए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि समाज के अन्य वर्गों से भी इस वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। गुजरात के समाज सेवी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मुथुर भाई सवानी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा जताई थी। उन्होंने ये तक कहा था कि इस तरह की एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल समाज में गलत संदेश फैलाता है। वैसे टेक्नोलॉजी का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या दिवंगत व्यक्तियों को राजनीतिक हथियार बनाने के लिए किया जाएगा तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे कांग्रेस का इरादा शायद इस वीडियो को जनता के बीच एक भावनात्मक मुद्दा बनाने का था। एआई तकनीक के माध्यम से कांग्रेस ने ये स्पष्ट दिखाने की कोशिश की थी कि पीएम मोदी की नीतियों से उनके और उनके परिवार के लोग कितने असहमत होते हैं, लेकिन ये प्रयोग उल्टा ही पड़ गया। जनता और विपक्ष ने इसे एक असंवेदनशील कदम माना और कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश की। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का पीएम मोदी की मां को लेकर विवादित बयान देने का आरोप लगा हो। पिछले महीने राहुल गांधी जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेताओं के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उस दौरान दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस और राजद के मन से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना के बाद भी बीजेपी ने कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला किया था। वैसे दरभंगा की घटना के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, राजनीति में उनका कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद कांग्रेस और राजद के मन से मेरी मां को गालियां दी गई। ये बेहद दुखद, दर्दनाक और व्यथित करने वाली बात है। पीएम मोदी के इस बयान ने इस मुद्दे को और भी बड़ा बना दिया। जनता के बीच सहानुभूति की लहर देखी गई और सोशल मीडिया पर कांग्रेस राजद की खूब आलोचना होने लगी। अब एआई वीडियो के विवाद ने इस मामले को और गर्मा दिया है। वैसे हाईकोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि चुनावी राजनीति में तत्काल इस्तेमाल सीमाओं के भीतर होना चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी भी भावनाओं को आहत किया जाए, खासकर जब मामला किसी की मां के सम्मान से जुड़ा है। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लोगों ने कांग्रेस की खूब आलोचना करते हुए ये तक कहा कि ये राजनीति का स्तर गिराने वाली बात है। अब कुछ लोगों ने ये तक लिखा कि अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है तो वो इस तरह के भावनात्मक हथकंडों का सहारा ले रही है। वैसे आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले इस विवाद ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। पहले ही सीट बंटवारे और गठबंधन की खींचतान में उलझी कांग्रेस को अब इस मामले पर जनता के और विपक्ष दोनों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को जनता के बीच जोर शोर से उठा रही है और इसे चुनावी हथियार बना रही है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।